So now the drug I am going to discuss with you is called sitagliptin. Sitagliptin क्या है? ट्रेविया के नाम से मशहूर है, गेट्स फार्मा की ये ब्रांड है और वो बहुत मशहूर है। सिटाग्लिप्टिन टैबलेट की फॉर्म में अपने नाम से भी अवेलेबल है 50 mg की, इसके अलावा जेनूविया के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसकी आपके पास डोजेज फॉर्म या ड्रग अवेलेबल है। टेबलेट फॉर्म में आती है 25, 50 और 100 mg की टैबलेट्स हैं। और मेजर क्लिनिकल यूज़ क्या है? मेजर क्लिनिकल यूज़ है इसका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्या मतलब होता है इसका? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास जो आपका पेनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन आ रही है आपके ब्लड में, ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करती है और ये जब आपके मसल्स में स्टोर करने जाती है इंसुलिन इस ग्लूकोज को, तो आपके मसल्स में जो रिसेप्टर हैं वो इसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो क्योंकि वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसी वजह से फिर आपके पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। अब ये करती क्या है? ये दरअसल इनक्रेटिन हार्मोन होता है। इनक्रेटिन्स क्या है? इनक्रेटिन्स इंसुलिन की नॉर्मल रिलीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये ड्रग आप लेते हो, ये ड्रग पेनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज करवाती है और आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो पेनक्रियाज जितना ज़्यादा इंसुलिन निकालेगा उतना ही आपका ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू रहेगा। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये ड्रग क्या करती है, इनक्रेटिन्स को इंक्रीज करवा देती है ताकि आपका ग्लूकोज मेंटेन रहे। याद रहे, कुछ लोगों को अगर रीनल इशू है, रीनल इम्पेयरमेंट है या हिपैटिक इम्पेयरमेंट है, तो थोड़ी बहुत डोजेज आपको चेंज करनी होती है। वैसे तो अगर आपका जो GFR है 45 से ज़्यादा तकरीबन 99 90 तक है तो आप कोई डोजेज एडजस्टमेंट ना करो। अगर आपका GFR कम है यानी आपके गुर्दे सही काम नहीं करते, 30 से 45 से कम हो रहा है, फिर आप थोड़ा बहुत डोजेज चेंज करते हो, 50 mg तक आ जाते हो। अगर आपका GFR बहुत ही कम है, 30 से भी कम है, तो आप ड्रग 25 mg की इस्तेमाल करते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं जाते। और हिपैटिक क्या है कि अगर आपको कुछ ना कुछ हिपैटिक प्रॉब्लम है तो माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम में आपको ज़रूरत नहीं है ड्रग को चेंज करने की। सीवियर इम्पेयरमेंट होगी तो फिर आप इस ड्रग को यूज़ ना करें, क्योंकि अभी तक सही तरह से रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अभी रिसर्च होनी है इस पर। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ बता दूं मैं आपको कि स्पेसिफिकली आपके पास है हाइपोग्लाइसीमिया, एक बड़ा साइड इफेक्ट है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? फर्ज करें आपको पता है आप ये ड्रग इंसुलिन को इंक्रीज करवा रही है। अब जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक नीचे जा सकता है, लो ब्लड शुगर हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा मॉनिटर्ड करके अपनी ड्रग लें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मेजर साइड इफेक्ट और कोई नहीं है। लो ब्लड शुगर की वजह से आपको पसीना आ सकता है, आपकी बॉडी शेकिंग कर सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, भूख लग सकती है, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीनेस, सर चकरा सकता है, टिंगलिंग यानी हाथ पैरों पे जैसे सुइयां छुटती हैं, इस तरह कई इफेक्ट आ सकता है। मेन ड्रग आपके पास है सिटाग्लिप्टिन, जो कि आपके ब्लड का इंसुलिन लेवल इंक्रीज करती है और आपका ग्लूकोज मेंटेन रखती है। दैट्स ऑल।